चलिए आपका फेवरेट टॉपिक ही देख लेते हैं। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन जनरली एंड फॉर यू। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पोर्शन रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ भी रिजोनेट ना करे तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रिजोनेट करेगी। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिस रीडिंग से ज़्यादा प्रतिशत रेजोनेट हो रही हो वही रखो, बाकी जाने दो। सो एनीवे, पहले आप 3 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए, और 3 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, आपके प्रति देखने के लिए। ये कार्ड मैं नहीं लेने वाली हूँ, पर यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 8 का कार्ड है, कुछ तो कार्मिक रिलीज हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल का कार्ड है एंड कम्युनिकेशन का कार्ड है। बट लेट्स नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जी। पता नहीं क्या उड़ के गया। 4 कार्ड्स आए हैं, आई टेक दैम। आपके पर्सन यहाँ 4 आया है तो मेरा भी आपके प्रति भी 4 ही लेना पड़ेगा। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति इस वक्त क्या है? बॉटम ऑफ द डेक, म्यूचुअल बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। सो और इसके नीचे स्टार कार्ड है, इसके नीचे डेथ है, इसके नीचे मून है। वी आर नॉट टेकिंग टू मैनी कार्ड्स, बट फिर भी अगर यहाँ तक देखो तो यस, आपके पर्सन एक जितना बुरे कंडीशन में थे वहाँ से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। वहाँ से वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ओवरऑल उनकी लाइफ झंड हो गई थी, यू नो, ही वॉज फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा और समथिंग लाइक दैट। दिमाग का दही हो रखा था, टू मच स्ट्रेस, टू मच एंग्जाइटी, इल्यूशंस, फियर्स, स्लीपलेसनेस, कुछ तो उनको बहुत ही परेशान करके रखा था। कुछ बीमारी हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ भी हो सकता है। एंड ही और शी, नर नारी किन्नर, आपका और आपके पर्सन का जो भी जेंडर है अपने हिसाब से देख लो, बट ही वॉज, आई थिंक उनका रिलेशनशिप ऑल्सो वॉज ऑन द रॉक्स। सी, दिस मैन इज ड्रेस्ड एज एन हेरोफेंट स्टैंडिंग बिफोर द ग्रीम रिपर। सो या देयर, उनका पर्सनल रिलेशनशिप भी वॉज ऑन द रॉक्स, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो, जिसके साथ भी हो। आपका पर्सन है, आपका सिचुएशन मुझसे बेटर आप जानते हो, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो यू नो योर सिचुएशन बेस्ट। सो अकॉर्डिंगली कुछ तो आपके पर्सन का बहुत ख़राब टाइम चल रहा था अब तक। कुछ तो ख़त्म हुआ, इलनेस, दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ इलनेस, इंजुरी, कुछ तो हो रहा था, बट धीरे धीरे वहाँ से वो रिकवर कर रहे हैं। अगर हेल्थ वाइज, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो मनीटरी फाइनेंशियली हो, जैसे भी हो, वो धीरे धीरे वहाँ से रिकवर कर तो रहे हैं। फिर से उनको होप मिल रहा है, फिर से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। एंड राइट नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट हिज और हर लाइफ। पूरा एकदम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मोड में है। ही और शी इज़ वेरी कंटेंट, विश कम ट्रू, कुछ तो उनको अपॉर्चुनिटी मिला है जो वो हमेशा चाहते थे, अभी वो पूरा कर पा रहे हैं। अभी भी क्लोज्ड अप एनर्जी में है, सिटिंग विथ आर्म्स क्लोज्ड, क्रॉस्ड। सो अभी भी क्लोज्ड अप एनर्जी में है, अभी भी ईगो है, लाइक है, देखा टेम्पररी सेटबैक है तो क्या हुआ, देखा फिर से मैंने सब कुछ वो हासिल कर लिया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बिकॉज
This man, this man's face is not a humble one. This face has a lot of ego, closed up energy with ego, flaunting the success, flaunting जो भी वो अचीव, कुछ तो उन्होंने अचीव कर लिया है इन दिनों में, प्रोफेशनली पर्सनली, और उसको वो फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं। आप जानते हो, आप देख पा रहे हो, वो आपको उसके बारे में पता है, जो भी जिसका सिचुएशन है। सो अभी वो फ्लॉन्टिंग मोड पे तो है। आ, अभी अगर जनरली मैं देखूं, जनरल एनर्जी, करंट एनर्जी आपके पर्सन की देखूं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जस्टिस आया है, दो मेजर आर्कानास, दो माइनर आर्कानास। माइनर आर्कानास आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। माइनर आर्काना से शुरू करते हैं। अभी भी वो इनडिसाइसिव है, जनरली इनडिसाइसिव है, एंग्जाइटी अभी भी है, अभी भी एक क्लोज्ड अप एनर्जी है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा लोगों से प्यार से बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा दाम्भिक, थोड़ा सा शो ऑफ मोड में है, थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन लोगों को कर रहे हैं। इमोशनल टर्मोइल अभी भी चल रहा है, अभी भी आंखों पे पट्टी पड़ा हुआ है, अभी भी कुछ सच है जो वो देखना नहीं चाहते हैं। नाइट टाइम एंग्जाइटी अभी भी होती है, उस लेवल का नहीं, वो मून एनर्जी से, वो मेजर आर्काना से माइनर आर्काना में वो आ गया है। वो मेजर इमोशनल टर्मोइल अभी माइनर इमोशनल टर्मोइल में आ गया है, बट अभी भी इमोशनली बहुत ही वल्नरेबल है। स्लीपलेसनेस है, इनडिसाइसिवनेस है, खुद को लेके बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ इल्यूशन पकड़ के रहना चाहते हैं, सच नहीं देखना चाहते। एंड दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन कॉन्क्रीट होल्डिंग स्वॉर्ड्स। तो अभी किसी से वो प्यार से बात नहीं कर रहे, किसी से भी नहीं, बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। एंड द नाइट ऑफ कप्स, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, बट समथिंग, वो हमेशा से समथिंग वेरी क्लोज टू हिज और हर हर्ट, वही वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं अभी भी। करने का उन्हें मौका मिला है, नाइट ऑफ कप्स उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला है वो करने के लिए जो वो हमेशा करते हैं, जो उसे उन्हें करना अच्छा लगता है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। नाइट ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं, किसी की किसी के ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहे हैं। किसी ने उनको ये मौका दिया है, ये मौका उन्होंने हासिल नहीं किया है, किसी ने उनको ये मौका दिया है। एंड राइट नाउ योर पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, फुल ऑफ पैशन अगेन, फुल ऑफ क्रिएटिविटी। योर पर्सन इज़ वेरी हैज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। वो फिर से वो अपना चार्म जो खो गया था, वो फिर से अपने चार्म में वापस आ रहे हैं। फिर से अपना फीलिंग ऑल्सो रोमांटिक ऑल्सो इन अ वे, थोड़ा सा रोमांस भी अंदर ही अंदर फूट रहा है, लड्डू फूट रहे हैं। सो ओवरऑल आपके पर्सन अभी अच्छे हैं, कुछ इधर उधर है पर अच्छे हैं। यहाँ आया जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। सो अगर कोई लीगल आपके पर्सन का कोई लीगल इशू चल सकता है, पर वहाँ से शायद उतना कुछ सीवियर कुछ वर्डिक्ट नहीं आया है जो आपके पर्सन को परेशान करे, वो चल रहा है। पर मोर देन दैट, मोर देन लीगल इश्यूज, आई कैन सी योर पर्सन बाइंग समथिंग, सम न्यू व्हीकल, घर, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो साइनिंग चल रहा है। एंड येस, दिस इज़ मोर लाइकली बिकॉज वो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं जिसके वजह से उनका वर्ल्ड चेंज हो रहा है। लाइक देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन हिज और हर लाइफ। ऑल्सो सम ट्रैवल इज़ इन्वॉल्व, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर कोई काम के लिए जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां उनको बहुत सारा अलग अलग जगह घूमकर काम करना पड़ेगा। एक ही शहर में हो सकता है पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हो सकता है, बट ट्रैवल रिलेटेड है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो या भाग्य का पहिया इनके, डिड आई से वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाट आई सेड, बट व्हाटएवर,
जैसे मैंने कहा ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, पहले ही बता दिया था। तो या भाग्य का पहिया धीरे धीरे बदल रहा है एंड आपके पर्सन के फेवर में जा रहा है। तो जो भी ये डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू गेट हिम और हर समथिंग न्यू, यू नो, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी। और मुझे लग रहा है कोई नया काम मिला है इसको, कोई नया नौकरी या कोई नया बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट जिसकी वजह से इसको घूमना पड़ेगा, जिसको इधर उधर ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ट्रैवल। सो या, तो आपके पर्सन की जो जनरल एनर्जी है वो काफ़ी सही जा रहा है। आपके प्रति अभी करंट एनर्जी मैं देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्पोर्ट्स। एक भी कार्ड मेजर आर्काना नहीं आया है। सो राइट नाउ, कितना भी आपको ख़राब लगे सुनना, फैक्ट रिमेन्स कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। अभी आप आपके पर्सन की फोकल पॉइंट नहीं हो। अभी आप अपने पर्सन की प्रायोरिटी नहीं हो। वो अभी आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स कम विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके प्रति इमोशनल फील कर रहे हैं, आपके प्रति कंपैशनेट फील कर रहे हैं। आपको एज अ क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप्स वो देख रहे हैं। um, ऐसे कार्ड्स लेना चाहिए, बट देखो, इसीलिए मैंने ऐसा लिया। ये क्वीन ऑफ कप्स हैज़ अ कप टू ऑफर वाइल दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स हैज़ दिस वन पेंटिकल टू ऑफर। आपके पर्सन को इतना तो करेंटली समझ में आ रहा है कि आपके और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट एंड इमोशंस। करंट एनर्जी यही है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप हमेशा उनको अपने से भी पहले रखा था। यू आर कंपैशनेट, यू आर स्पिरिचुअल, यू आर इंट्यूटिव। आप हमेशा उनका ख्याल रखे थे, बट ये भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको देने के लिए इस वक्त उनके पास ये पेंटिकल, एक पेंटिकल के सिवा कुछ नहीं है। तो पेज है, व्हेन इट कम्स टू लव एंड कमिटमेंट, वो पेज है जहाँ आप क्वीन हो। फिकल माइंडेड है, उनको समझ में आ रहा है कि उनके लिए इससे ज़्यादा ऑफ़र करना, आप अभी भी अगर वो ऑफ़र करना भी चाहे तो इससे ज़्यादा वो ऑफ़र आप कर भी नहीं सकते हैं। सो वो सोच रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज़ नेवर मेंट टू वर्क। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस लेवल का कमिटमेंट, जिस लेवल का लॉयल्टी, जिस लेवल का इमोशंस आपको चाहिए, जो आप इजीली दे सकते हो ना, आपके पर्सन उतना नहीं दे सकते। ऑल्सो पेज है ना, किसी के गाइडेंस के अंडर ही काम करता है, तो आपके पर्सन अभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में है। कुछ तो कोई तो है जो उसको यू नो क्या कहते हैं, उसके मुताबिक आपके पर्सन चलता रहता है, चल या फिर चलती है। सो यस, आपके पर्सन को अभी अभी करेंटली समझ में आ रहा है कि इट्स दिस रिलेशनशिप हैज़ एवरी रीज़न नॉट टू वर्क, क्योंकि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जो है वो इतना कम है दैट वोंट सर्व यू। ऑल्सो कन्फर्म्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द सेवन ऑफ स्वर्ड्स लुकिंग एट ईच अदर। अगेन आपके पर्सन को ये एहसास तो हो रहा है जो उसने आपके साथ किया है वो छल है। फाइनली आपके पर्सन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही और शी बैकस्टैब्ड यू, बिट्रेड यू। आपका बहुत कुछ चुरा के वो चला गया है। स्ट्रैटेजिकली उसने आपके साथ एक्ट किया था और आपको पूरा बर्बाद करके, एटलीस्ट बर्बाद करने की कोशिश करके, बर्बाद नहीं कर पाया बिकॉज ही और शी डिडंट हैव द पावर टू, क्योंकि आप क्वीन हो और ये कोई भी नहीं है, ये तो पेज भी नहीं है, ये एक थीफ है, चोर है, जबकि आप रानी हो। आप राजा भी हो सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। यू हैव ऑलवेज बिन दैट ग्राउंडेड एनर्जी। आप हमेशा सबको लेके चलने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, घर में बाहर में हमेशा शांति बजाय रखने के लिए नर्चरिंग क्वालिटी, वर्किंग पेरेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऑलवेज अ प्रोवाइडर, इस एनर्जी के थे। उसने आपने उसको
बहुत कुछ दिया, पर उसको बहुत कुछ चुराना था आपसे, तो चुरा के ले गए। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन अभी करंट एनर्जी है कि वो चीट अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे है आपको लेके। अभी आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि दिस रिलेशनशिप हैज़ नेवर वाज नेवर मेंट टू बी। इस रिलेशनशिप को कभी रहना ही नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे, वो अपना देख रहे हैं उनको। आई थिंक वो डेथ कार्ड जो आया था, जहाँ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जहाँ से वो हील कर रहे हैं, इस हीलिंग एनर्जी में ही it is helping your person to look at the thing from एज वो एज इट इज़ वो देखना चाह रहे हैं। एटलीस्ट आपके यहाँ तो कोई भी वो आंखों में पट्टी पड़ा हुआ वो टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी नहीं आया है। अगर आपके पर्सन अभी टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में है तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन या आपको लेकर नहीं है, क्योंकि आपको लेकर अभी करंट एनर्जी उनके दिल में एक ही बात है। जब भी आपको याद, एक तो आपको ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में बिज़ी है, अपने काम काज में बिज़ी है। तो एटलीस्ट जिस कलेक्टिव के लिए आज मैं रीड कर रही हूँ उनके पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। और जब भी आप वो सोच रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ धोखा दिया है, उनके साथ हमेशा छल किया है, जबकि वो हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है। सो आई एम नो वेयर, मैं उसके लेवल की नहीं हूँ या लेवल का ही नहीं हूँ। सो दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप तो टूटना ही था। अच्छा है कि आई डोंट डिज़र्व दैट पर्सन। सो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे अभी उसका करंट एनर्जी है आपको लेके। आई नीड अ ब्रेक देयर। ओके, सो अभी ऑरेकल से मैं देख लूँगी, एक शफल फुल लूँगी जितना कार्ड्स आता है, और देख लूँगी कि आपके लिए उनका करंट एनर्जी क्या है। ऑरेकल से देखूँगी, अभी टैरट से देखा है, अभी ऑरेकल से देखूँगी। आज जनरल देखने की ज़रूरत नहीं, या मैं आपकी देखूँगी। अभी शफल नहीं किया है, बट नीचे का कार्ड जो आया है वो रेमिनिसेंस का आया है। यही, जैसे मैंने कहा, ये कनेक्टिंग एनर्जी है। आगे आप जो भी सोच रहे हैं उनको लुकिंग एट द फोटोज, थिंकिंग अबाउट कि गलत क्या हो गया। हाँ, एक सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा ही मूड है। एनीवे, एक शफल लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए इस ऑफ कोर्स करंट एनर्जी इस वक्त ही होगा। अम, आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। Deadline is the bottom of the deck. Time running out, on edge, intervention can't wait no longer. um, आपके पर्सन को देखिए, एक रीच आउट का वाइब तो मुझे आ रहा है, इसलिए नहीं कि कोई रिस्टार्ट होने वाला है, रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, बट आपके पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट तो करने वाले हैं। आई हैवंट सीन द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स, बट मुझे लगता है इस बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी से, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, तो यहाँ मुझे जो वाइब मिल रहा है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि एटलीस्ट आई एम चैनलिंग कि शायद आपके पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी टाइम भी ख़त्म हो रहा है। वी आर ऑल एक मोर्टैलिटी का फियर आया है आपके पर्सन के अंदर। आई थिंक दैट क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू डेथ कार्ड, जहाँ वो कोई इलनेस या कोई बैड टाइम्स झेल के आ चुके हैं, तो उनको ये समझ में आया है कि टाइम नहीं है, जो करना है चीज़ों को सही करना है। अभी मैं ज़्यादा देर और नहीं वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे रीच आउट करके कुछ मसला है जो सुलझाना है। अभी कार्ड्स ले, डिसीशंस, आई टोल्ड यू ना। ओके, पहला कार्ड आया था सेपरेशन का। ऑफ कोर्स आप लोग अगर एक घर में रह भी रहे हो तो भी आप लोग सेपरेटेड ही हो, इट्स यू आर स्टेइंग लाइक फ्लैटमेट्स। आप में से आप लोगों में कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन ये वो नहीं होता है। too much silence between the two of you. So हाँ, silence, longing for you, distance, long distance relationship हो सकता है। longing for you, I'm not seeing कि
एकदम आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, फिर से आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। नो, बट एक लॉन्गिंग का है कि इतना अच्छा इंसान था, मेरे लिए सही इंसान था, पर मैंने खो दिया। वो एक लॉन्गिंग है। एंड अभी आपके पर्सन का ना तरफ से रेडियो साइलेंस है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। उनके मन में, दिमाग में, लाइफ में क्या चल रहा है आपको कोई क्लू नहीं है। इवन इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर यू हैव नो क्लू कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। वाटर साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपके और आपके पर्सन दोनों में से किसी का साइन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का स्वभाव वाटर साइन जैसा हो सकता है। बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता है, बहुत ही सेंटिमेंटल बंदा या बंदी है। The third card is regrets. I told you ना, this is the interconnecting energy जो टैरेट में आया है। हाँ, रिग्रेट तो कर रहे हैं, ब्लेमेबल, बीइंग डिस्टेंट, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड। हाँ, आपसे दूर, भाग भाग रहे हैं आपसे दूर। खुद खुद का अभी अभी समझ में आ रहा है कि ही और शी वॉज टू बी ब्लेम्ड, गलती उन्होंने की है। खंजर उसने घोंपा है आपके पीठ पीछे, वो भी सीने में घोंपने का हिम्मत नहीं है, इसीलिए पीठ पीछे बैक स्टैब्ड। गिल्टी फील कर रहे हैं, शर्म आ रहा है, शर्मिंदा है जो भी किया है उसको लेके। हार्ट स्ट्रिंग्स, माइंड गेम्स, टेकिंग एडवांटेज, प्लेइंग विद फीलिंग, स्ट्रिंग अलॉन्ग, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बार बार उनके दिमाग में यही चल रहा है, जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं यही चल रहा है कि उसने आपके साथ सही नहीं किया, उसने आपको धोखा दिया, जबकि आपने हमेशा उनका, आई थिंक आपने उनके दिल का एक तार ऐसा छेड़ दिया जिसने जिसे किसी ने नहीं छेड़ा था। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू योर पर्सनस हार्ट। अभी भी अगर उसके दिल के सबसे करीब कोई है तो वो आप हो। सुनने में अजीब लगता है, कितना भी वो नफ़रत क्यों ना करे आपसे, पर सबसे ज़्यादा नफ़रत हम उसी से करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था एक उपन्यास में कि एक्सट्रीम हेट इज़ जस्ट एक्सट्रीम लव रिजेक्टेड। सो हाँ, आपके पर्सन, आप आपके पर्सन के सबसे दिल के करीब हो, और एक ऐसा चैप्टर हो जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। आपके प्रति उनका जो फीलिंग्स है वो सबसे छुपाते हैं, वो किसी को नहीं शेयर करना चाहते। शेयर करने से भी उनको लगता है कि खर्च हो जाएगा, वो खर्च नहीं करना चाहते। एटलीस्ट द क्रिप्टिक इमेज स्पीक्स ऑफ दैट। हाँ, उनको लगता है कि उन्होंने हमेशा आपके साथ माइंड गेम खेला है, आपका एडवांटेज लिया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। ऑल्सो आप जैसे-जैसे बोलते गए, बस आपके हाँ में हाँ हाँ भरता गया, या भरती गई, बस आपसे कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए। विज़िट अराउंड विंटर, अनएक्सपेक्टेड विज़िट, फ़ोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस एंड अराउंड विंटर। November onwards, November to February, I think this is also a very potent time. Venus और Mars का conjunction हो रहा है। So Venus is love, Mars is passion, lust. So जब lust and love दोनों एक साथ मिलते हैं तो बहुत सारी excess वापस आते हैं, बहुत कुछ होता है। So expect a communication, in fact a visit, फ़ोन कॉल भी हो सकता है, और ना इट विल बी अ वेरी अनएक्सपेक्टेड, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, एंड इट विल बी अ वेरी वेग काइंड ऑफ अ थिंग। वो नहीं बोलेंगे कि आपसे मिलने आए हैं, बोलेंगे कि हाँ यहाँ आया था किसी काम से तो सोचा कि तुमसे मिल लूँ एक बार। या फिर गलती से फ़ोन लग गया, गलती से टेक्स्ट चला गया, कुछ तो होगा, पर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच, और अराउंड विंटर ही होने वाला है। आज का जो कलेक्टिव है, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे बिटवीन नवंबर एंड फरवरी, क्योंकि विंटर मंथ्स वही होता है ना, विंटर मंथ्स।
डिसीशंस एंड कमिटमेंट क्यों करेंगे? डिसीशंस होल्डिंग बैक, कमिंग टुवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव, प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अभी आया टू ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी। अभी भी ये दिमाग पकड़ के बैठे हैं, अभी भी ये होल्ड बैक कर रहे हैं खुद को। आपकी तरफ आना चाहते हैं बट इनडिसाइसिव है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या करूँ, कैसे अप्रोच करूँ। तो वो डिले कर रहे हैं कि ठीक है चलो बाद में देखेंगे, अभी इतना ज़रूरी नहीं है, नॉट रियली थिंकिंग टू मच। एंड कमिटमेंट, देखो इस कार्ड का ना दो तीन मीनिंग हो सकता है। ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अ डिसीजन। जब वो आपसे मिलेंगे, एवे नहीं मिलने वाले हैं, वो कुछ एकदम पूरा प्रिपेयर्ड होके आएंगे कि क्या करना है। और एक्सपेक्ट कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन, that will be a very straight that is a very straight interpretation of the card. Marriage, आप दोनों का शादी हो चुका है, होगा। सोलमेट एनर्जी, आप बोलेगा कि अभी आप लोग सोलमेट, या शेयरिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। देखो कमिटमेंट का तो ये एक है कि ठीक है चलो, जो भी रिश्ते को जो एक मिनट, रिश्ते को एक मुकाम देना, एक नाम देना, दिस इज केस वन। केस टू विल बी, वहाँ से ना कुछ चेंज हो जाएगा। आप लोग शायद कपल नहीं रहोगे बट यू विल रियलाइज कि यू शेयर सोलमेट वाइब। देर आर सर्टन गोल्स, सिमिलर गोल्स दैट बोथ ऑफ यू शेयर, जिसके बारे में आप दोनों ने कभी बात नहीं की थी एक दूसरे से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के रेड फ्लैग्स इग्नोर करने में इतना बिजी थे कि अपना गोल्स, जो सिमिलर गोल्स शेयर करना, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो बात बात पे ये आ जाएगा एंड आप दोनों मिलके कुछ नया स्टार्ट करोगे, मे बी प्रोफेशनली एक साथ कुछ करोगे या फिर जो भी करोगे। बट इस बार जो आपके, एंड केस थ्री विल बी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। दोनों कोऑर्डियल रहोगे एक दूसरे के साथ बट कोई रिश्ता या कोई कनेक्शन नहीं रहेगा इन दैट केस। बट वॉट एवर हैपन्स इट विल बी सम लॉन्ग टर्म। अभी आपके पर्सन, जिन लोगों के लिए आपके पर्सन विजिट करेंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे आपसे, मिलेंगे आपसे, अपना डिसीजंस बताएंगे आपको, उन लोगों के लिए एक्सपेक्ट कि अभी ना ये भागने वाले नहीं हैं, अभी ये भगोड़ापन नहीं करने वाले हैं, अभी ये रुकेंगे आपकी ज़िंदगी में। किस परिचय से रुकेंगे वो तो वक्त बताएगा, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। बट इस बार वो जो कलेक्टिव के लिए आज ये रीडिंग है, इस बार आपके पर्सन भागने वाले नहीं है, वो रुकेंगे आपके लाइफ में। बट एट द सेम टाइम कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, इसी दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग योर पर्सन टू हील इन हिज और हर लाइफ। तो अपने ऊपर काम करते रहो। किसी भी चीज़ के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपना नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स बहुत ही क्लियरली स्टेट करो। अगर देखो कि उस रिलेशनशिप से वो आपके पर्सन जो डिसीजन लेके आ रहे हैं, जो ऑफ़र आपको करेंगे, अगर आपको लगे कि ये ऑफ़र आपके हित में नहीं है, दिस इज़ नॉट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, देन ना बोलने में हिचकिचाना मत, क्योंकि हाँ बोलोगे तो वही टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहोगे। सो अगर इफ़ दिस इज़ नॉट सर्विंग यू, से नो, अ क्लियर नो। सोच के बताती हूँ ना, आपको पता चल जाएगा जो भी वो ऑफ़र करेंगे। अगर वो आपके वैल्यूज़, आपके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती है, सो जस्ट से नो, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लीव द टेबल। ये गाइडेंस है, अब मानोगे ना मानोगे आप पर है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। शंभू।